वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। जी बाबा जी, ये गुरुद्वारे के बारे में कुछ जरा बताइए। ये गुरुद्वारा निर्माण जैसे हुआ, हम कहते हैं जैसे हमारे 5 तख्त है, 5 तख्त में से श्री सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़, क्योंकि पहला तख्त है जिसके सामने लगता है हजूर, हजूर का साहिब। जी तो यहाँ पे जो जथेदार थे हमारे बाबा जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने जब सेवा दी बाबा हजूरा सिंह जी को, अभी बाबा कुलवंत सिंह जी है, तो हजूरा सिंह बाबा जी को सेवा देने के बाद बाबा जी ने वो सेवा दी। उसके बाद बाबा जी ने 7 साल किसी से बात नहीं की थी, मौन धार रखा था, तब उनका नाम पड़ा बाबा जोगिंदर सिंह जी मौनी। और यह ऐसे महापुरुष से निष्काम सेवा की बाबा। जब बाबा जी ने अपना व्रत तोड़ा तो काफ़ी संगत जथेदार थे, ब्रह्मज्ञानी थे बाबा जी, तो काफ़ी संगत उनको चाहती थी। बाबा जी को बोले चलो बाबा जी हमारे घर चलो, कोई हमारे घर चलो। तो जैसे पुणे में हमारा एक गुरुद्वारा बना अखरूरी, पिंपरी चिंचों के अंदर, तो वहाँ बाबा जी ने गुरुद्वारा बनाया मानसरोवर आश्रम। वहाँ जब गुरुद्वारे की सेवा चल रही थी तो हमारे यहाँ पौना जैन के यहाँ से कोनागढ़ किला, लोनावला जो मावल में आता है शाम से, तो यहाँ पे सरदार जी की ज़मीन थी। हम बोलते वहाँ पर से कि आओ जी, आप हमारे छोटा सा फार्म हाउस है, हमारी ज़मीन है, आप आके वहाँ अरदास करो। किसी को भी आप ज्ञानी जी को, हमको भी लेके जाते लोग। उस टाइम पे यहाँ बाबा जी के साथ, मैं भी बाबा जी के साथ छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे, मैं भी यहाँ पे आया बाबा जी के साथ। मैंने भी जो गुरु ग्रंथ साहब जी की जो भी जितनी भी विद्या ली है बाबा जी से ली है। यहाँ पे आके बाबा जी ने अरदास की। नीचे छोटा सा घर था, सुखमनी साहब का पाठ होता है अपने में एक बड़ा, सुखमनी साहब का पाठ की बाबा जी ने। सुखमनी साहब का पाठ करने के बाद अरदास की। गुरु तीरथ सिंह बुटालिया जी थी। अरदास करने के टाइम पे बाबा जी ने इधर मुँह किया पहाड़ों की तरफ, ये सीधा पहाड़ था, गुफा नहीं थी यहाँ। तो बाबा जी ने अरदास करने के बाद संगत को बोला, सरदार जी को बोला, कहता गुरु का दिया हुआ तो आपके पास बहुत कुछ है, इतना बड़ी आप ऐसे करो, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ पे गुफा बना के यहाँ पे प्रकाश करना है। क्योंकि मेरे मन में है कि पुरातन जन्म में हमारे गुरुओं के यहाँ चरण पड़े हुए हैं। तो काफ़ी सब हैरान हो गए, बाबा जी आप यहाँ कभी आए नहीं बाबा मोनी जी, आपको कैसे पता? वो कहते ना ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसकी दृष्टि बहुत दूर की होती है, जी क्योंकि उसके जो गुरु से जुड़ा हुआ रहता, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो हर एक की जानता है। तो बाबा जी ने अरदास की, बोले ये निशानी बताइए, बोले नीचे से निकालो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है निशानी, और उसके अंदर आप गुफा करके प्रकाश करो। जब ये गुरुद्वारे की काफ़ी लोगों ने बोला पहाड़ खोद के नहीं, हम ऐसे उठा के बनाते नहीं, बाबा जी ने बोला नहीं, जो बोला वही करो। तो ये पहाड़ खोदे, इसको 4 साल लगे, 4-5 साल। ये खोदने के बाद फिर हमारे में एक संपट पाठ साहब की मर्यादा चलती है, जो बाबा नंद सिंह ने चलाई है, नानक करवा वाले, वो पाठ साहब बाबा जी ने रखवाया है। गुरु नानक देव जी के वंश में से है बाबा सरबजोत सिंह जी देवी, वो आए, पंच प्यारे को बुला के काफ़ी संगत आई है, और वो अरदास करके बाबा जी ने बोला कि एक तो बड़ा हेमकुंड साध हिमालय पर्वत पे, बाबा जी ने कहा कि ये छोटा हेमकुंड रहेगा। छोटा हेमकुंड का इसलिए नाम दिया क्योंकि ये छोटा पर्वत है, इसको बोलते हम सह्याद्री, जो महाबलेश्वर, नासिक, लोनावला, खंडाला को बांधे जाता है, ये पूरा एरिया ही वही है। तो छोटा हेमकुंड नाम दिया। बेगमपुरा जो लगाया वो बाबा बेदी साहब जो गुरु नानक देव जी के प्रकार वंश में से, उन्होंने फिर आगे जगह का नाम दे दिया बेगमपुरा, कि कोई आवे उनको गमी में आए। तो ये बाबा जी की सेवा से गुरुद्वारे की जो गुरुद्वारा बना है, उनके लिए काफ़ी संगत आती है। संगत के लिए यहाँ चाय पानी में कोई ज़्यादा संगत आ जाती है, उनके लिए हम लंगर पानी का एक आगे रखते हैं, क्योंकि हमारे में देने वाले की कमी नहीं, गुरु महाराज आप करता है। संडे शनिवार को बसें आती है, संगत आती है, और जो भी आता है अपने धर्म में तो कोई पाखंड नहीं, हमारे में बड़ी चीज़ होती है, अरदास होती है। क्योंकि गुरु घर में कहते हैं ना, आनंद जमते वेले भी आनंद और अंत वेले भी आनंद। तो साढ़े गुरु में क्या आनंद ही आनंद रहे। और छोटा हेमकुंड साहब है, और यहाँ का जो एड्रेस है ये आता है कामसेठ, लोनावाला में नहीं आता, कामसेठ आता है मावन, तिकोनागढ़। किसी को भी आना हो, तिकोनागढ़, पवना डैम, तिकोनागढ़
गुरुद्वारा पर छोटा हेमकुंड साहिब। ये गुरुद्वारे की कितनी सेवा कुर्बान करनी। आप आए हो, आगे भागो, आपको भी गुरु महाराज तरक्की बख्शे और आप जो भी ये ठीक का काम करो, भगवान आपको चढ़ती कला पे ले जाओ और आगे कामयाबी बख्शे। वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।